नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में बनने वाले शनि पर्वत के विषय में जानेंगे कि इस स्थान पर जितने भी निशान पाए जाते हैं और इस पर्वत का दबा होना या उठा होना व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी देता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। लेकिन यदि स्त्रियां खुद पर इंडिपेंडेंट है, काम काज खुद करती हैं बाहर का, तो वे भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हथेली में जो मध्यमा उंगली होती है, बीच वाली उंगली, उसी के नीचे बनता है शनि पर्वत। और इस पर्वत पर जो एक खड़ी रेखा होती है उसे शनि रेखा कहा जाता है, जो कि भाग्य रेखा भी कहलाई जाती है। मणिबंध से शुरू होकर शनि पर्वत तक सीधा जाए तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ ज्यादा मिलता है। साथ ही बिना किसी रुकावट के व्यक्ति के काम भी बनते जाते हैं। लेकिन उसी दौरान यदि यह रेखा टूटी फूटी हो, रुक रुक कर चल रही हो या फिर शनि पर्वत भी दबा हुआ हो, तो इसके कारण व्यक्ति को किस्मत का साथ नहीं मिलता और जीवन में परेशानियां बनी रहती। जैसे ये रेखा टूट टूट कर चल रही है तो व्यक्ति का मतलब कि स्टार्टिंग में काम शुरू से अच्छा चलता है, लेकिन फिर रुक जाता है, काफ़ी साल का गैप पड़ जाता है और फिर से चल पड़ता है और फिर रुक जाता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। यदि इस स्थान पर एक खड़ी रेखा हो, हम सिंगल खड़ी रेखा की बात कर रहे हैं, और हाथ में व्यक्ति की भाग्य रेखा भी स्पष्ट होता है, यह भी शुभ होता है, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर भी बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इनकी तकदीर इतनी शानदार होती है कि जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ता है उसकी किस्मत में भी 4 चांद लग जाते हैं। जब ये अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे कर्मों पर, तब इनको और भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और यदि इस स्थान पर दोहरी रेखा हो शनि पर्वत पर, यानी कि 2 खड़ी रेखा हो, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत बाद में जाकर सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में छोटी से छोटी चीज़ के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अब यदि यह शनि पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों से अलग तरह की भाग्यशाली होती है। ऐसे लोगों के जीवन में कई घटनाएं अचानक होती हैं और ऐसे लोग अचानक ही तरक्की करते हैं एवं चुगली और निंदाओं से ये व्यक्ति ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। शनिदेव के कारण ये लोग गलत बातें और अन्याय का साथ नहीं देते, अन्याय इनको बर्दाश्त नहीं होता। इसी के विपरीत यदि यह क्षेत्र दबा हुआ हो, गड्ढा बना हुआ हो, तो गुणों में कमी आ जाती है और यह अपना विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसके कारण जीवन में परेशानियां बनी रहती है, मेहनत के बाद भी सफलता कम ही मिलती है और ऐसे लोगों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही ये लोग अन्याय या और जैसे कि गलत बातों का ज़्यादा साथ देते हैं, चुगलियाँ ज़्यादा करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की निंदाएं भी शुरू कर देते हैं। और अब यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ये अशुभ होगा। ऐसे चिन्ह वाला व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना और दुर्भाग्य का शिकार होता है। यदि यह चिन्ह मध्य भाग में हो, बिल्कुल बीच में, तो ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। साथ ही वह जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं और सफलता हाथ नहीं लगती। और यदि शनि पर्वत से यह क्रॉस का चिन्ह मौजूद भाग्य रेखा तक जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जोखिम भरी जगह से बचना चाहिए, जैसे ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए, गहरे जल में नहीं जाना चाहिए, दुर्घटना की आशंका क्योंकि बनी रहती है। साथ ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करे तो और भी अच्छा है। अब यदि कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर बट जाए 2 भागों में, जैसे कि एक रेखा शनि पर्वत तक जाए और दूसरी रेखा इसमें से निकलकर गुरु पर्वत तक चली जाए, तो ये V4 का साइन बना देगी, यानी कि ये 2 ग्रहों का स्वभाव बना लेगी। इसमें शनि और गुरु की युति बन व्यक्ति गुरु के कारण दानी, परोपकार स्वभाव का होगा, शनि के कारण न्यायिक होगा और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इन दोनों के स्वभाव के कारण व्यक्ति धर्म और कर्म दोनों से ही काम करता है। लेकिन उसी दौरान यदि इस स्थान पर तारे का चिन्ह आ जाए तो यह अशुभ होगा। ऐसे में व्यक्ति को दुर्घटना, खतरनाक चोट, लकवे जैसी बीमारियां होने का संकेत होता है। यहाँ तक कि यह निशान इस बात का भी संकेत देता है कि उस जातक के जीवन में ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि उसे किसी रंगीन जुर्म के आरोप में जेल तक भी जाना पड़ जाए। इसे बहुत ही बुरे चिन्ह के रूप में देखा जाता है, तारे के निशान को। लेकिन यदि इस स्थान पर शनि पर्वत पर वर्ग का निशान बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा को दर्शाएगा। भले ही आपके शनि पर्वत पर तारे का निशान हो और अगर इसे चारों ओर से वर्ग के निशान ने घेर लिया कुछ इस प्रकार से,
तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल जाता है और हर संकट से खुद को बचा लेता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि हाथ में वर्ग का निशान होने के प्रभाव से व्यक्ति को अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है और उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शनि क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह बन जाए इस प्रकार से, तो व्यक्ति गुण विषय जैसे कि ज्योतिष तंत्र मंत्र को जानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाता है। साथ ही स्वाभिमानी और दूरदर्शी भी होता है और भाग्य से ज्यादा कर्मों पर विश्वास रखता है। शनि पर्वत पर अगर ग्रिल का निशान हो जाए कुछ इस प्रकार से, तो दुर्भाग्य, तनाव और लगातार रहने वाली फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। साथ ही ऐसे लोग कई बार अपने जीवन में इतने भी निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं। और यदि इन लोगों का चंद्र पर्वत भी दबा हुआ हो, अशुभ स्थिति में हो, तो डेफिनेटली ये लोग आत्महत्या के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार भी हमेशा संदेहास्पद रहता है। और यदि स्थान पर शिव जी के प्रतीक त्रिशूल का निशान हो तो बहुत ही खास माना जाता है। ऐसे लोगों को भोले बाबा की विशेष कृपा और उनका साथ मिलता है। इस स्थान पर त्रिशूल का होना कम मेहनत में ही और कम समय में ही सफलता को दर्शाता है। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में कुछ खास मुकाम पाने की कोशिश करते रहते हैं और लगातार खुद के अंदर सुधार का प्रयास करते रहते हैं। आखिरी चिन्ह है शनि पर्वत पर तिल का होना, तो यह अशुभ माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, पैसा भी खर्च होता रहता है, साथ ही बीमारियों का भी संकेत है। और तो और ये व्यक्ति के भाग्य को भी मंद करने का प्रयास करता है। तो यह तो थी शनि पर्वत पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।